एक जिज्ञासु भक्त का सवाल है, उन्होंने नाम नहीं बताया, वैसे हरियाणा के हैं। तो इन्होंने पूछा है, अजी मनुष्य को इतना अच्छा बताते हैं, दुर्लभ बताते हैं, और मनुष्य को बहुत बुरा भी बताते हैं, हमने सुना है। ये दो चीज कैसे हो सकती? वो अच्छा भी है बुरा है, या तो अच्छा ही हो या बुरा हो। तो वो कहते बुरा है अच्छा है, दोनों है। हाँ हाँ दोनों है, अच्छा भी है बुरा भी है। कैसे जी? कैसे तो आपको बताया है। अक्के मनुष्य देह से हम इन दुखों को सदा के लिए निवृत्त होकर के, सदा मालामाल होकर के, और अपने असली पिता असली पति के पास जा सकते हैं। मतलब श्री कृष्ण और राम के पास जा सकते हैं। वो ब्रह्मलोक से ऊपर, पहले सिद्धलोक, पहले विरजानगी, फिर सिद्धलोक, फिर परमयोग लोक, जिसके अंदर बैकुंठ वगैरह है, दुर्गा का लोक है, शिव जी का लोक है, और फिर उससे ऊपर है गोलोक। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन आगे। 50 करोड़ योजन का मतलब 600 करोड़ किलोमीटर। उधर जा सकते हैं हम, नित्य आनंद में, वर्तमान प्रेम में, सदा के लिए। इसलिए बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए अति कीमती है। लेकिन इसमें एक कमी है। वो क्या कमी है? साथ साथ क्षणभंगुर भी है। इसलिए ये चेतना देता है, अरे जीव, भगवान ने कृपा करके बीच में ये शरीर दे दिया, संचित कर्म तो अनंत पड़े हैं, भोगेंगे तो कटेंगे नहीं, अनादिकाल तक भोगते रहेंगे। वो तो फिर कृपा करके भगवान जलाते हैं किसी का जो अनन्य शरणागति करते। वैसे खत्म नहीं हो सकते वो कभी भी। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है, इसलिए परीक्षित ने जब पिलाना चाहे असली अमृत, किसको? सुखदेव ने परीक्षित को। वो कथा का अमृत, वो भगवान का प्रेम, वो भगवान के पास पहुंचने की विधि सुखदेव जी बताने को तैयार हुए तो देवता लोग आ गए। उसने कहा जी इसको तो अमृत पिला दो, और ये हमारे को पिला दो भगवान का दिव्य प्रेम। उसने कहा तुम अधिकारी नहीं हो, कभी मनुष्य बन के आना, फिर रिक्वेस्ट करना, फिर दीन भाव करना, तब आना, जाओ तुम। इसलिए सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मतलब इससे सदा के लिए जो मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, अतृप्ति, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जो पीछे लगे हैं हमारे निरंतर, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, और मन उनका एक इंद्रियों का हेड इंद्री, जो दिन रात सोते जागते पड़े पड़े को भी भगाता रहता है। ये ठीक है, इसको लेके आ, इसको लेके आ, इसको लेके आ, इधर सुख है, इधर सुख है, उधर चल। वो सब चीज खत्म हो सकती है। मतलब ये माया खत्म हो सकती है। तो मोटी मोटी बात समझ ली। अब वो खराब कैसे है जी? खराब इसलिए है ये जो चोला हमारा मिला है, इसके सिर्फ कर्म नोट होते हैं,
और 84 लाख में किसी के कर्म नोट नहीं होते, किसी भी योनि के, चाहे वो देवता हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी हो। एक विचित्र बात यह है, किसी के कर्म नहीं होते, कोई कर्म योनि में है ही नहीं, इधर से गया है, इसमें से नरक, स्वर्ग या मृतलोक प्राप्त करके, इससे कर्म करके उसको फल मिला है जैसा था, कोई नरक, कोई स्वर्ग और कोई पृथ्वी लोक पर। कर्म कौन नोट करता है? कर्म भगवान नोट करते हैं। कहां बैठे रहते हैं? हृदय में निवास स्थान है आत्मा का और परमात्मा को। कितनी दूरी पर? बिल्कुल सटे हुए, चिपके हुए आत्मा के। कौन से कर्म नोट करते हैं? जो हम चिंतन करके सोचते हैं, हाँ वो बहुत खराब आदमी है, उसको मजा चखाऊंगा, उसको मारूंगा, मारा नहीं है, नोट कर लिया। बहुत विचित्र खेल है। मारेगा तो भी यही कर्म नोट होगा, और खाली सोच लिया नहीं मारेगा, यही नोट होगा। और कर्म तो आपने पता ही है, हम अनंत बुरे कर्म करते, भगवान में कितनी देर सच्चे हृदय से आपका मन रहता है हमारा? अब सब कर्मों को नोट करेगा, सबकी सजाएं मिलेंगी। तामस से प्यार करोगे, राजस से प्यार करोगे, सात्विक से प्यार करोगे, वो माँ हो, बाप हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो। तामस आदमी भी होता है और तामस पदार्थ भी होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं तामस? हाँ, जड़ माया भी तामस होती है। और आदमियों के तो 3 गुणों के अधीन सब जानते हैं, राजस, तामस और सात्विक। किसी शोक की पुण्य कर्म की सोच है, किसी की पाप पुण्य की सोच है, किसी की पाप की सोच है, उसको तामस कहते हैं। तामस व्यक्ति वस्तु में मन लगाओगे, चाहे व्यक्ति में लगाओगे, जड़ चेतन माया हो चाहे चेतन माया हो, उसका तामस फल मिलेगा। मांस मदिरा में मन लगाओगे तो तामस पदार्थ है। तो भगवान कर्म नोट करता है, कर्म करने की शक्ति देता है, और आत्मा उस शक्ति से ये जड़ शरीर भी चलायमान रहता है। ये भगवान काम करता है। तो कर्म नोट करेगा, कर्म नोट करेगा तो अगर भगवान में मन नहीं लगाएंगे और बाकी पदार्थों में लगाएंगे, ये कोठी बना लूं, ये बंगला बना लूं, ये हवाई जहाज खरीद लूं, इतना बड़ा हो जाऊं, लोग माला डाल लें, मेरी जय बोल लें, पूरे दुनिया में मेरी जानकारी प्रसिद्धि हो जाए, ये सोचेगा। या दुखी होगा तो फिर तामस का सहारा लेगा, शराब, मांस, मदिरा, ज्ञान में चला जाएगा। या सात्विक, कोई सात्विक कर्म करता है जो स्वर्ग चला जाएगा। और तीनों हैं हथकड़ी, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की, और सबका एंड है। कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, और जो फल मिलेगा वो भी एंड हो जाएगा, कर्म भी एंड होगा, फल भी भोग के एंड हो जाएगा। और एंड होने वाली चीज दुख देगी, आनंद नहीं दे सकती। तो इसलिए इससे गधा कुत्ता भी बनता है, इससे वृक्ष भी बनता है, इसी शरीर से। मतलब जरायुज, अंडज, सबदेज, उद्भिज, 4 प्रकार की, 84 लाख में 4 प्रकार की योनियां पैदा होने की बताई हैं। हीन योनि इन पेड़ पौधों की बताई गई है। ये स्थावर जीव जंतु, कोई काटो, कोई मारो, कुछ भी करो, हिल नहीं सकते, छुप नहीं सकते, गर्मी सर्दी में बचाव नहीं कर सकते।
कीट पतंग तो फिर भी थोड़ा बचाव कर लेगा, इधर उधर चला जाएगा। कोई मारेगा तो डरेगा, भागेगा, पकड़ोगे तो भी छुटवाएगा। तो आप समझ गए होगे। इसलिए मनुष्य में जितने देर भगवान में मन लगेगा, अब पाप और धर्म की डेफिनेशन है आखिरी ये, जितने भी देर भगवान में मन लगेगा, या नंबर 2 निष्काम कर्म में, जीवों की भगवान देख के सेवा करना और अपना स्वार्थ ना चाहना और अपने तन मन धन को उनके सुख में लगा देना। 2 कर्म के अलावा जो भी कर्म अपना भोग के करेगा, स्वार्थ की करेगा, कोई भी करेगा, वो सब दुख के कर्म होंगे। जितने देर में भगवान में मन, भाई असली मनुष्य का लक्ष्य, और भगवान से मन हटा तो वही हीन योनियों में जाने के लक्ष्य। अरे मृत्यु लोक पे दिखा इन्होंने, मान लो हम आदमी बन रहे तो कितने दुखी हैं तुम्हारे। आजकल तो सब रोगी पड़े हैं, गोली खा रहे हैं बेचारे। अब करोड़ करोड़, 10-10, 20-20, हजार करोड़ के आदमी हैं और पूरी रात नींद नहीं आती, रोग लगे पड़े हैं। कौन भोगेगा? इसी शरीर के लिए पाप कर रहा है जो खा भी नहीं सकता। डायबिटीज है, ये है, बीपी है, चिकना नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा। तो मोटा मोटा आप समझ के, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य में कैसे अच्छे कर्म होते हैं, इससे कितने बुरे कर्म होते हैं। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, राधा नाम की जय जय।